आयशा, आयशा मुझे लेट हो रहा है, जल्दी आओ। आ रही हूँ। अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब मैं तो यहाँ पर झाड़ू लगा रहा था। अच्छा, चल वहाँ अंदर काम कर, अगर यहाँ का काम हो गया हो तो। जी साहब अभी करता हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि साहब अभी आ गए और मैं नीचे उतर गया, वरना अगर साहब मुझे देख लेते ना तो पता नहीं मेरा क्या करते। एक काम करता हूँ, जल्दी से अंदर चला जाता हूँ, वीडियो तो बनी गई है। तुम बड़ी हॉट हो, बड़ी सेक्सी हो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? और ऐसे सरप्राइज ना तुम्हें डेली मिलते रहेंगे। हे भगवान, ये पिक्चर्स ये किसने क्लिक करे हैं? और ऐसी इतनी हिम्मत किसकी हुई ये सब करने की? और ये नंबर है किसका? मुझे अपने पति को सब कुछ बताना होगा। प्रशांत, ये देखो मेरी कैसे कैसे पिक्स पता नहीं किसने क्लिक कर रहे हैं। और ये नंबर है किसका? तुम पता लगाओ ना। ये कैसी कैसी फोटोज क्लिक करी, ये किसने करी होंगी? मुझे क्या पता। ये ना पक्का रामू ने ही करी होगी। रामू? वो क्यों करने लगा ये? अरे ये फोटो आज की है और आज मैंने उसको बालकनी में देखा था, और जब मैंने उससे पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है तो वो बोलता कि वो झाड़ू लगा रहा है, और जब मैंने उसके हाथ में देखा तो झाड़ू थी भी नहीं। ये पक्का उसी ने करी है, और वो तब कुर्सी पे था, वो कुर्सी से नीचे उतर रहा था। ये पक्का उसी ने करी है। और जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहा है। हाँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। बस याद रखना, जैसे जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा वैसा करती रहना। इसको मैं सबक सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा उसे। इस नौकर की इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी के साथ ऐसी हरकतें करेगा। इसको तो मैं बताऊंगा। जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, मैं बताऊंगा इसको। रामू, जी मैम साहब। तुम्हारे साथ बाहर गए हुए हैं मीटिंग के लिए, तो 2 दिन वो है नहीं घर पे, तो मेरा खाना मत बनाना, मैं रूम में सोने जा रही हूँ। ठीक है मैम साहब। अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। साहब भी 2 दिन के लिए घर से बाहर चले गए और मेम साहब को अकेला छोड़ गए। सही है ना, अब घर में मेम साहब भी अकेली और मैं भी अकेला। यही अच्छा मौका है मेम साहब को अपनी बाहों में जकड़ने का। और मेम साहब को ना ज़्यादा मुझे मनाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो फोटोज़ और वीडियोज़ है ना। चलता हूँ। अरे वाह, मेम साहब भी सो गई। अब करूँगा अपने सारे अरमान पूरे। ये मेम साहब कहाँ है? और ये तकिए? मेरी मेम साहब यहाँ है। साहब आप यहाँ? आप तो 2 दिन के लिए ऑफिस गए थे ना, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस नहीं गए थे, और अच्छा हुआ ना ये तेरा असली चेहरा है ना देखने को मिल गया कि तू है कैसा। मेम साहब आप भी कैसी बातें कर रही हैं? क्या असली चेहरा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो यहाँ पर साफ सफाई करने आया था। साफ सफाई करने नहीं आया था तू, जिसे तू अपनी मैम साहब के साथ करने आया था ना, सब पता लग गया है, इसलिए ये सब ड्रामा किया था। साहब क्या हो गया है आप दोनों को? मैं मेम साहब के साथ क्या करना चाहूँगा? कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपके कमरे में ना ये सफाई करने आया था, और आप ये क्या बोल रहे हैं ड्रामा? अपना मुंह बंद कर लो, समझ में आई तुम्हें? जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। सब कुछ पता लग गया है हमें। तेरी सारी फोटोज वीडियो जो तूने खींची थी ना, वो सब है हमारे पास। अपना फोन दे, ला फोन? फोन ले साहब। फोन दे। छी, ये देख, ये क्या है? लेकिन साहब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये आपको पता कैसे चला? मुझे पता कैसे चला? अरे जो तू सारी हरकतें कर रहा था ना, सब पता लग गया था मुझे, और इसने आके मेरे को सब बता दिया था। और वहां जब तू बालकनी में था ना, तब भी देखा था मैंने। और तेरे से जब पूछा तो तूने क्या बोला था कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। झाड़ू नहीं लगा रहा था तू, सब दिख गया था। तेरे हाथ में जब झाड़ू थी नहीं तो तू लगा क्या रहा था? अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब मैं तो यहाँ पर झाड़ू लगा रहा था। अच्छा, चल वहाँ अंदर काम कर, अगर यहाँ का काम हो गया हो तो। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरी गरीबी को देख के मैंने तुझे काम दिया, काम पे रखा, उसके बाद तू ये फायदा उठा रहा है हमारा। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं, मेम साहब के साथ ऐसा कर रहा है।
साहब, मेम साहब को बोलिए ना, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बोला ना, मैं आपकी सोसाइटी में अब भटकूंगा भी नहीं। प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। बस माफी नहीं मिलेगी तुझे। मैं चाहूँ तो तुझे अभी जेल भिजवा दूंगा। नौकरी से तो गया गया और तेरी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। आप जेल भेजो ना इसे। पता नहीं मेरे साथ के कितनी लड़कियों के साथ करा होगा इसने। याद रख कि अगली बार से कुछ ऐसी हरकत देखी ना, ऐसी क्या तुझे जेल भिजवाऊंगा ही। अभी देख, अभी बुलाता हूँ पुलिस को और मैं जेल भिजवाऊंगा तुझे। साहब मैंने बोला ना, आप पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? पुलिस यहाँ पर आ गई, पुलिस मेरे को पकड़ के ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी। जेल में बंद करने के बाद मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। साहब मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मैं अपने घर वालों का कैसे पेट पालूंगा? देखिए साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए। देख, तू चाहता है ना कि अगर मैं फोन ना करूं और तुझे जेल ना भिजवाऊं, तो एक काम कर, अभी के अभी मेरे घर से निकल। मैंने तेरे को बोला ना निकल। ठीक, तेरे को पता है ना तूने क्या हरकत करी है। यहाँ से निकल जा, वरना याद रख पुलिस में पकड़वा दूंगा तुझे। जी साहब। कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा।